विगत देर रात भारी आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ टूट गए, वहीं कई मकानों की छतें उड़ गई। प्रकृति से लगातार हो रही छेड़खानी और लगातार पहाड़ों के अवैध खदान के बाद प्रकृति ने मानव जाति को हर समय चेताया है कि यदि प्रकृति से इसी प्रकार की छेड़खानी होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा भी 4 दिन बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई थी। एक बार फिर मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है और तेज हवाओं और आंधी तूफान का असर देखने को मिला है। माल रोड में कई पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर आ गई, जिससे कई स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भी भारी नुकसान की सूचनाओं प्राप्त हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर सूखे पेड़ और लॉपिंग की आवश्यकता है उसकी तुरंत अनुमति दी जाए। उसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि बरसात से पूर्व सभी नाले खालों को खोला दिया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि पेड़ों की लॉपिंग न होने के कारण स्थिति खराब हुई है। इसके साथ ही जो पुरानी छतें हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है और उनके द्वारा शहर में कोई नुकसान वाले क्षेत्र में निरीक्षण किया जा रहा है और संबंधित विभागों को इसके समाधान के लिए कहा गया है। सभासद गीता कुमाई ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में वन विभाग को पेड़ों की लॉपिंग के संबंध में पत्र से सूचित किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए वन विभाग में ऐसे पेड़ों को चिन्हित किया था जिससे नुकसान की संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि कैमल बैक रोड में काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों की छतें उड़ गई है। शहर में ही नुकसान है और कुलड़ी वाले एरिया में भी नुकसान हुआ है। BSNL का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की JCB भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफ़ान से और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में। विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस गई थी, इधर कुलड़ी होते हुए घूम के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि सब जगह बहुत बुरा हाल है और सब जगह जितना नुकसान पेड़ों से हुआ है, पेड़ों की लॉपिंग न होने से हुआ है, और अधिकतर नुकसान यही है। और ज़्यादा नुकसान अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो जो पुरानी छतें हैं, पुरानी टीन्स हैं छतों पे, उनके उड़ने से भी हुआ है। देखिए, आपदा विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि 4 दिन का अलर्ट है, किसी भी तरीके का कोई तूफ़ान आ सकता है। लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में शहर के अंदर हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हर घर के पास, हर जो घर है वो कई पेड़ों से घिरा हुआ घर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो लॉपिंग सिस्टम है कि समय समय पे लॉपिंग हो पेड़ों की। काटने की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लॉपिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो उसके आसपास, जो पेड़ों के आसपास जो परिवार रहते हैं वो सुरक्षित रहे। अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन रहेगा कि वो पूरे शहर में छंटनी करे पेड़ों की। जिन पेड़ों की लॉपिंग होनी है उनकी लॉपिंग करें। जो सूखे पेड़ हैं उन पेड़ों को हटा दिया जाए ताकि वो किसी तरीके का कोई खतरा ना बन पाए मकानों पे। अभी पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो वहाँ आपने देखा होगा कि कंपनी गार्डन में भी 2 पेड़ छत के ऊपर गिर गए थे, लोग बाल बचे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है विभागों को सतर्क होना चाहिए। पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है, तो इसलिए विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है। मैंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी को कैसे आप निभा सकते हो, आप तुरंत ही उस काम पे लग जाए। आपदा को लेकर के तो सरकार बिल्कुल सतर्क है और लोगों को भी सतर्क कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को भी कि आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आसपास, अपने घर के आसपास कोई ऐसा कोई खतरा मंडराता हुआ दिखता है तो आप तुरंत नगर पालिका को संपर्क कर सकते हैं। आप संबंधित विभाग को संपर्क कर सकते हैं। अगर चाहे आपका फॉरेस्ट का मामला है या विद्युत का मामला है तो आप संबंधित विभाग को भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है।
कैमल बैक रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैक रोड पे तार गली नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे हैं, अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी आपको पता ही है मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा सूचित करती रहती हूँ। आज हमने मॉल रोड के पेड़ों की लोपिंग के लिए टीम को बुला रखा था सुबह 5 बजे, और इसी बीच में पता चला कि ये सब हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कि जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग आया गए हैं। बिजली विभाग ने अपना विद्युत लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया ताकि किसी को करंट लगने जैसी कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और लोपिंग वाली जो हमारी टीम गोविंद रोछेला जी हैं, जो उनके साथ कुछ और लोग आए हैं, इन्होंने आज जो माल रोड पे लोपिंग करनी थी, तो पूरी टीम को बोला कि पहले जहाँ जहाँ ये दिक्कत आई है वहाँ चलना। और सभी लोग यहाँ पहुँचे और सुबह 5 बजे से हम लोग फील्ड में, और जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ कार्य किया जा रहा है। हमारे फ़ोन पे भी अलर्ट आया था, पर मैं मीडिया के माध्यम से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगी, गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय को भी इन्फॉर्म किया गया, पटवारी को भी इन्फॉर्म किया गया है, और वैसे ही मसूरी आर्थिक स्थिति से भी लोग काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है, इसको लेकर अगर गवर्नमेंट इस नुकसान में इनको कुछ थोड़ा सा कुछ रिलीफ अगर दे पाएगी तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगी। पर रिलीफ उनको मिलना चाहिए जो नुकसान हुआ है। वीरेंद्र सिंह भंडारी वानर ग्रोह में रात को बहुत तेज आवाज़ आई थी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ के मतलब पेड़ गिरा हुआ था। ये BSNL ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानर ग्रोह में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। हाँ, कालसन के पास